Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal and today I am going to explain you topic respiration part 2. इस पार्ट में हम कवर करेंगे ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता चुकी हूँ. ब्रीथिंग जो होता है वो रेस्पिरेशन का पार्ट होता है. और रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और जब हम फूड खाते हैं तो जो फूड होता है वो अभी मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स होता है. उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स में जो है डिवाइड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जो दोनों प्रोसेस मिलाकर जो प्रोसेस बनता है उसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं. तो रेस्पिरेशन के अंदर ही ब्रीथिंग इन्वॉल्व होता है. ब्रीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. यानी ब्रीथिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इट्स मीन्स जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो ये दोनों प्रोसेस मिला के हमारा ब्रीथिंग होता है. ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो हवा लेते हैं सांस लेने में, उसमें कौन सी एयर होती है? ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है. ठीक है. और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है जब हम एक्सहेल करते हैं. ये देखिए ये प्रोसेस है. तो इस तरह से जो ब्रीथिंग होता है दो डिस्टिंक्ट फेसेस में डिवाइड है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इनहेलेशन का क्या मतलब होता है? द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हमारे अंदर जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसे हम इनहेलेशन कहते हैं. ठीक है. इनहेलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं. और एक्सहेलेशन क्या होता है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर होती है वो हमारी बॉडी के बाहर निकलती है. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं. ठीक है. तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो दोनों प्रोसेस होते हैं ये कंटिन्यू में चलते रहते हैं, एक के बाद एक. पहले इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इस तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है. और ये जो प्रोसेस है हमारे थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है. यानी कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटली. मतलब एक बार इनहेलेशन होता है, एक बार एक्सहेलेशन होता है. ठीक. ब्रीथिंग रेट. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट. मतलब एक मिनट में कोई भी पर्सन जितनी बार सांस लेता है, यानी कि जितनी बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रेट कहते हैं. ऑन एन एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है एट रेस्ट 15-18 टाइम्स पर मिनट. जब हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं तो हमारे अंदर जो ब्रीथिंग रेट होता है, यानी कि 1 मिनट में हम 15 से 18 टाइम्स जो होते हैं ब्रीथ करते हैं. ठीक है. लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे साइकिलिंग करते हैं या फिर फास्ट रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है. वो कितना हो जाता है? 25 टाइम्स पर मिनट. यानी कि एक बार में 25 टाइम्स होता है. और एक ब्रीथ में एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन दोनों जो होते हैं कंप्लीट होते हैं. तो एट रेस्ट पोजीशन में हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है 15 to 18 होता है, और एक्सरसाइज में 25 पर मिनट होता है. ब्रीथिंग रेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ए बॉडी. मतलब ब्रीथिंग रेट जो होता है हमारी बॉडी का वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ब्रीथिंग रेट चेंज होता है. अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है तो ब्रीथिंग रेट कम होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा. जैसे सोते समय जो होता है हमारा ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है, क्योंकि सोते समय जो होता है हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है. एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने के कारण ब्रीथिंग रेट जो होता है वो कम हो जाता है. ठीक है. और जब हम फास्ट एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो ब्रीथिंग रेट जो होता है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है. ठीक है. इंक्रीज ब्रीथिंग रेट प्रोवाइडेड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर एंट्री इनटू द लंग्स, हैंस ब्लड कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एट ए फास्टर रेट. जो ब्रीथिंग रेट जब इंक्रीज़ होता है तो हमें इससे ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर जो होती है हमारी लंग्स में एंट्री करती है, और ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को ज़्यादा ले लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती बढ़ जाती है. और इससे क्या होता है? फूड भी ब्रेक डाउन हो जाता है जल्दी से, जिससे कि हमें
एनर्जी रिलीज़ होती है और ये जो एनर्जी है हमारे डिफरेंट वर्क करने में काम आती है। जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड उतना ही जल्दी होगा और उतनी ही जल्दी हमें एनर्जी मिलेगी। वी फील हंग्री आफ्टर ए फिज़िकल एक्टिविटीज़। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के बाद जब हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भूख क्यों लगती है, क्योंकि जब हम फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, एनर्जी ज़्यादा कंजप्शन होता है एनर्जी का, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो हम सांस जल्दी लेते हैं, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं तो हमारा जो फूड है वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, और उससे जो होता है हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। अब जब फूड जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये होता है, इससे जितनी भी एनर्जी मिल जाती है तो फिर हमें आगे के काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए हमें जो है भूख लगने लगती है। वी फील हंग्री। दस इन ऑर्डर टू गेन मोर एनर्जी वी फील हंग्री। ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमें भूख लगती है। वाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। जब हम बहुत थके हुए होते हैं तो हम या बहुत नींद आती होती है हमें, तो हमें जमाई क्यों आती है? जमाई, यॉर्निंग का मतलब होता है जमाई, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत थके हुए होते हैं तो हमारी एनर्जी की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है लेकिन हमें चाहिए तो ऑक्सीजन, इसलिए हम क्या करते हैं, मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करते हैं और इसी को ही हम क्या कहते हैं, यॉर्निंग कहते हैं। When we are tired, overwork और sleepy, our breathing rate slows down। जब हम थके हुए होते हैं या ज़्यादा काम कर लेते हैं या हमें नींद आ रही होती है तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो धीरे हो जाता है और बॉडी को जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। यॉर्निंग हेल्प्स इन टेकिंग मोर ऑक्सीजन एज वी ओपन आवर माउथ वाइड एंड टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ ऑफ एयर एंड अवर रिलीजिंग एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। तो मुंह से जो है हम सांस ले लेते हैं जिससे कि ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई हमारे अंदर हो जाती है और जिससे कि रेस्पिरेशन के थ्रू ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, जिससे कि थोड़ा सा जो है हमारी नींद जो है खुल जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो यॉर्निंग होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हमें ज़्यादा वैसा काम कर लेते हैं तब हमें यॉर्निंग होती है। हाउ डू वी ब्रीथ। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रीथ कैसे हम करते हैं, सांस हम कैसे लेते हैं, ओके। तो सांस लेने के लिए हर ह्यूमन बीइंग में या हर एनिमल में अलग अलग प्रोसेस होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पार्ट्स होते हैं, नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, लंग्स और डायफ्राम। तो ये इसका फिगर है, देखिए। सबसे पहले जो हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से शुरू होता है। नोज़ में जो दो पोर्स होते हैं जिसे हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रल्स के बाद जो होता है हमारा ओरल कैविटी होता है, उसके बाद हमारा जो होता है फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को के बाद ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद लंग्स होता है और लंग्स के बाद जो होता है रिब्स होते हैं, लंग्स को कवर किए हुए रिब्स होते हैं, ठीक है। दोनों तरफ के जो लंग्स होते हैं वो रिब्स से कवर किए होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और उसके बाद नीचे सबसे जो होता है वो डायफ्राम होता है। तो अब हम एक के वन बाय वन करके इन सारे जो पार्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोज़ के बारे में। नोज़ क्या होता है? जब भी हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो हमें पता है कि हम नोज़ में दो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो होते हैं हम सांस छोड़ते हैं। तो नोज़ में दो होल्स होते हैं जिससे नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इसके बाद इसमें नेसल पैसेज होता है नॉस्ट्रल से ज्वाइन हुआ जिसे हम ट्रैकिया या विंड पाइप कहते हैं। ये देखिए ये लंबा सा बना हुआ है, ये विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप के थ्रू ही जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स के अंदर सप्लाई होती है, ठीक है। लंग्स जो होते हैं वो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और ट्रैकिया के ऊपर जो होता है एक वॉइस बॉक्स होता है जिससे आवाज़ निकलती है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है अभी मैंने बताया कि जो लंग्स होता है वो विंड पाइप के नीचे होता है और चेस्ट कैविटी के चारों ओर जो होता है रिब्स कवर होता है। उसके नीचे जो होता है डायफ्राम होता है। डायफ्राम ही जो होता है सांस लेते समय ऊपर नीचे होता है जिससे कि हमारे जो लंग्स है उसका जो एरिया है वो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो इसी से ही जो है वो सांस
हम लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जिसमें सबसे पहले नोज से स्टार्ट होता है। नोज में के होल्स नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ट्रैकिया के थ्रू जो है लंग्स में जाता है, और लंग्स से जो फिर होता है कि डायफ्राम कनेक्ट होता है। तो डायफ्राम जब एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ये ऑक्सीजन गैस है वो अंदर जाती है, ब्लड में मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बाहर चली जाती है। रेस्पिरेशन जो है वो आपको रे डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, जिससे कि आपको रेस्पिरेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले होता है इनहेलेशन, जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, वो लंग्स में जाती है, लंग्स के बाद वो ब्लड में मिल जाती है, ब्लड से जो होता है वो पूरी बॉडी के सेल्स में जाती है, और उसके बाद रेस्पिरेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर जो होते हैं वो ब्लड में एंटर कर जाते हैं, फिर से वो लंग्स में जाते हैं, और उसके बाद वो एक्सहेलेशन के थ्रू जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है, और वाटर वेपर जो होता है वो सेटिंग फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से देखिए ये डायग्राम के थ्रू आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इनहेलेशन में देखिए डायफ्राम जो हो रहा है वो थोड़ा नीचे आ रहा है, इसका मतलब है लंग्स का जो एरिया है वो बढ़ जा रहा है, और जो रिब्स हैं वो क्या हो रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है, जब डायफ्राम नीचे आ जाएगा और रिब्स जो होती हैं वो बाहर की ओर आ जाती हैं, तो यहाँ का एरिया जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि जो अब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इसके अंदर फिल हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन में देखिए अब क्या हो रहा है कि जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर चला जा रहा है फिर से अपनी पोजीशन में, और जो रिब्स है वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जा रही है, यानी कि अंदर की ओर आ जा रही है। तो अब इसका जो होता है एरिया घट रहा है। एरिया घटने का मतलब है प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, जो इसके अंदर गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो प्रेशर बढ़ने से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हमारी जो विंड पाइप होती है उसके थ्रू बाहर निकल आती है। इस तरह से ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की कंप्लीट स्टडी करते हैं। इसमें इनहेलेशन में क्या होता है, रिब्स जो होती है मूव अप, मतलब ऊपर और आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की ओर चली जाती हैं, और डायफ्राम क्या करता है, मूव्स डाउन, नीचे चला जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी, जिससे कि हमारी चेस्ट कैविटी में जो होता है स्पेस बढ़ जाता है, और ये जो होता है बड़ा हो जाता है। एज अ चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, एयर इज सकर इन द फॉर्म आउटसाइड इनटू द लंग्स एंड लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। तो जैसे चेस्ट कैविटी जो होती है बड़ी हो जाती है, उसका एरिया बड़ा होता है, तो एयर जो होती है बाहर से लंग्स में आ जाती है, और लंग्स जो होता है वो एयर से फिल हो जाता है। इस तरह से ये इनहेलेशन का प्रोसेस जो होता है कंप्लीट होता है। एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन में जो रिब्स होते हैं वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, यानी डाउन हो जाते हैं, और इनवर्ड्स यानी कि अंदर की ओर आ जाते हैं, और डायफ्राम जो होता है मूव्स अप, ऊपर की ओर आ जाता है, अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ जाता है। इससे क्या होता है, दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड इट मेक इट स्मॉलर। इससे चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है वो जो छोटा हो जाता है, और ये मतलब एरिया जो होता है इसके अंदर का बहुत कम हो जाता है। एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो जब इसका एरिया कम हो जाता है तो इसके अंदर की जो एयर फिल होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे कि एयर जो होती है वो लंग्स के बाहर निकल आती है, और वो एयर कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो इसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट प्रोसेस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। During inhalation, our lungs expand and then come back to the original state as the air moves out during exhalation. Inhalation के समय जो lungs होता है वो expand हो जाता है, और फिर ये पुरानी वाली पोजीशन में आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जिससे कि एयर जो होती है वो अपने फिर से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो चेस्ट है, इनहेलेशन में जो हमारा चेस्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में हमारा जो चेस्ट है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए एक एक्टिविटी है जिससे कि हम आपको ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो इजीली समझा सकते हैं। ये यहाँ पे एक प्लास्टिक की बॉटल ली गई है, ठीक है, और उसके अंदर ये देखिए 2 बैलून्स लगा दिए गए हैं, और नीचे जो है रबर की शीट लगा दी गई है। ठीक है, अब देखिए रबर की शीट को है जब हम नीचे की ओर खींचते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि रबर की शीट यहाँ पे डायफ्राम का वर्क कर रही है। ठीक है, बैलून जो है वो लंग्स का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रबर शीट है डायफ्राम, ये क्या होगा, जब हम इसको खींचते हैं तो इसका जो है अंदर का स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा, अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा,
तो बाहर की जो एयर है वो अंदर आ जाएगी, और बाहर की एयर अंदर आने से जो बैलून्स है ये देखिए आपको फूले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी तरह से सेम हमारे लंग्स में भी होता है। और जब हम डायफ्राम को जो है ऊपर की ओर करते हैं, यानी रबर शीट को ऊपर की ओर करते हैं, तो जो है एयर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, जिससे कि हमारे जो बैलून्स है देखिए कि मतलब फूले हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो पिचक गए। इसी तरह से हमारे लंग्स के साथ भी होता है। ठीक है, जो बैलून्स है दूसरी पोजीशन में वो इन्फ्लेटेड हो गए। तो इस तरह से हमारे लंग्स में भी इसी तरह का प्रोसेस होता है, और एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेस मिला के ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।